में बंधु सुजन सर्वमहिम जनता जनार्दन, योग काल में यानी कोरोना काल में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आ गई है। 21 जून उसका हो रहा है। उसी क्रम में आपको यम से नियम से आसन से मैं परिचय करा चुका हूँ। प्राणायाम की अवधारणा में प्राणायाम है क्या? प्राण का आयाम जो है, जिसमें प्राण प्रतिष्ठा होती है। ये वायु जो हम ग्रहण करते हैं, प्राण, उदान, समान, व्यान, अपान, यानी हमारे कहने का अर्थ प्रकृति के सानिध्य में जहाँ भरपूर ऑक्सीजन है, खुल के सांस लेने की अवधारणा भारत की संस्कृति में समाया है। एक अजीब विडंबना का देश है। यहाँ वन विभाग है लेकिन जंगल नहीं है। काफी उसके पास भूमि है और जो जंगल है उसमें आदिवासी बसे हैं, जहाँ वन विभाग घुस गया है और वहाँ के एकांत का भंग हो गया है। और ऐसे में प्राणायाम के लिए अभी के कोरोना काल में जहाँ नाक पे मास्क लगा हो, जहाँ 2 गज की दूरी मुश्किल से मिल रही हो, खुल के आप बाहर नहीं आ पा रहे हो, वैसे में आपको जगह तलाश करना होगा। यानी अपनी ही भूमि पर आपको अपने आप को आरूढ़ करना होगा और खुल के प्राणायाम की अवधारणा में कपालभाति, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, अग्निशार, उद्गीत अगर ईमानदारी से आप कर लेते हैं तो ऐसी स्थिति में खुल के अगर आप सांस लेते हैं और जहां आप सांस ले रहे हैं, स्मार्ट सिटी का नज़ारा आपने देख लिया है। ग्रामीण माहौल में अगर आप उपलब्ध हैं, आपके अगल बगल में पीपल है, बरगद है, नीम है, आंवला है, पाकर है, वटवृक्ष है, तो ऑक्सीजन की प्रचुरता की अवधारणा में प्रकृति के गोद में जाके आप सुबह शाम गहरा सांस लें। 7 बार ईमानदारी से प्रणव का उच्चारण करें, गहरी सांस खींचें। उसका हिसाब है 2, 4, 8। उस क्रम में मन ही मन 1 से 4 तक गिने, गहरी सांस खींचें, फिर बजाते आप 16 तक जाएं, उसको रोकें और फिर धीरे धीरे छोड़े मन में 8 गिनते हुए। यानी प्राणायाम की विराट परिकल्पना की अवधारणा में ये शरीर जो है रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र यानी 7 का समावेश से आपका ये शरीर है, जिसके 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, शर और धर हैं। लेकिन ये सारी समावेश कब है? जब आपकी आत्मा की विराट कल्पना में मन आपका संयमित है। कर्म कौशलम की अवधारणा में चित्तवृत्ति निवृत्ति की जो अवधारणा है, उस क्रम में प्राणायाम की गहराई में, गहरी सांस में, ऑक्सीजन की प्रचुरता भीतर लेने में, ऑक्सीजन ज्वलनशील गैस है और जब गहरी सांस को लेंगे, रोकेंगे, फिर बाहर निकालेंगे, विकृतियाँ निकलेगी। अगर आप भ्रामरी प्राणायाम करते हैं तो उसका जो गुंजन होता है, धर्म का स्वरूप जो होता है, उस गुंजमान में आपकी जो विकृतियां हैं आपसे दूर जाती है और आपको स्वास्थ्य की ओर ले जाती है। आपको अपने सृजनहार से मिलाने के लिए पात्रता की अवधारणा में डालती है और धीरे धीरे क्रमबद्ध आपका हर प्रयास आपको उपलब्धि से जोड़ता है और फिर शिवभूत्वा शिवम यजेत की परिकल्पना में आप शिवत्व अवधारणा में जुड़ के योग का आनंद लेते हैं। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ बहुत बहुत साधुवाद।